हेलो फ्रेंड, दिस इज सी ए अश्वनी पुरोहित। जैसा कि मैं टेलीग्राम चैनल, डेबिट गुरु ऐप हर जगह इंटीमेट कर चुका हूँ। पावर ग्रिड ने एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया। द एग्जाम डेट इज 31 अक्टूबर। सबको पता चल चुका होगा। जो मेन क्वेरीज डे वन से टिल टुडे मुझे आ रही है वो इस प्रकार है। सर, नॉन टेक, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए क्या करें? यहाँ मेरे स्टूडेंट, मेरे डियर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगाते हैं। क्या करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट? बैंक एसएससी वाली चीज़ पकड़ लेते हैं, बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखते हैं, बिल्कुल उसमें 50 का नहीं, वो 500 का है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये चीज़ समझिए, ये आपकी प्रोफेशनल एग्ज़ाम है। यहाँ आपका सीए का कोर्स ज़्यादा चेक कर रहे हैं, मतलब 120 मार्क्स, 50 आपका नॉन टेक है। मतलब 170 में जब हम निकाले जाएंगे, 170 का 30% होगा आपका 51। 30% अराउंड आपका नॉन टेक है। नॉन टेक में मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। मैं वंस अगेन इसके चैप्टर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। नंबर सीरीज, मैथ्स के लिए नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, ये क्यूब रूट्स वगैरह जो भी रहते हैं छोटे, सीरीज हुआ, परसेंटेज हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, एज हुआ, ट्रेन्स का हुआ, नॉर्मल डिस्टेंस वाला जो आता है क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, डायरेक्शन हुआ, मोर देन सफिशिएंट इन द मैथ पोर्शन। दूसरा रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, स्लोजिस्म जो होता है स्टेटमेंट की भैया ऑल डॉग्स आर कैट, कैट ऑल डॉग्स, ये सब वो मस्त चीज़ होती है, वो वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व होता है। इसके बाद डिकोडिंग, डिकोडिंग कोडिंग हो गई, डेटा इंटरप्रिटेशन 100%, ये तो पूछते ही है, नॉर्मल रहता है, बहुत नॉर्मल, समझदारी से हो जाता है, बहुत बेसिक्स टू एवरेज लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्लरिकल नेचर का ये मान सकते हैं नॉन टेक। इसके बाद इंग्लिश। सर, इंग्लिश तो मेरे को बिल्कुल वीक है, मतलब इंग्लिश तो मुझे आती नहीं। ठीक है, मुझे भी नहीं आती है इंग्लिश में। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वर्किंग अपन भी बोल लेते हैं, बट इंग्लिश में क्या चेक करते हैं? सिनोनिम, एंटोनिम। अब मेरा स्टूडेंट कहेगा सर ये तो मेरे को आते ही नहीं, अब वो डिक्शनरी के पीछे भागेगा। भाइयों बहनों, आप कुछ नहीं कर सकते, इतना वास्ट है। एक दो नंबर, 4 नंबर के लिए आप सर पे, मतलब संसार अपने सर पे नहीं ले पाएंगे, तो वो सबके साथ ही सेम रहेगा। इंग्लिश इज एन ओपन एंड। भैया क्या रहेगा? सिनोनिम, एंटोनिम, फाइंड द स्पॉट एरर होगा। इसके बाद फाइंड द स्पॉट एरर के अलावा अनसीन पैसेज होंगे। मतलब ये चीज़ बड़ी आसान रहती है, मतलब मेरे हिसाब से। इंग्लिश में अगर डेली क्विज, अपना जो डेबिट गुरु में डेली क्विज लिख रखा है, इंग्लिश के अगर 50 क्वेश्चन, 100, 200, 100, 150 क्वेश्चन भी कर लिया ना, तो आपको एक आइडिया पड़ जाएगा, बहुत अच्छे से आइडिया पड़ जाएगा, बहुत ईजी गोइंग में आपकी चीज़ मैनेज हो जाएंगी। अब आते हैं टेक्निकल पोर्शन पर। तो मेरे जितने दोस्त हैं सी ए सी ए में, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ऐसा उनकी गलती नहीं होती है, बहुत ओपनली बात कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट कि मैं सॉलिसिट कर रहा हूँ कि मेरा डेबिट गुरु का कोर्स खरीदे। यार मैं तो डेबिट गुरु के छोटे से पार्ट हूँ, ठीक है, वो सब लोग जानते हैं, मैं सबकी मदद करने के लिए खड़ा रहता हूँ, चाहे कैसे ही हो। हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। बाकी देखो, क्रिटिसिज्म तो हर चीज़ का होता है। जब भगवान के भजन पर डिसलाइक मिल जाते तो मैं क्या हो, तो मैं तो एक बाल भी नहीं उनका। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डिसलाइक, आई लव यू फॉर दैट। अच्छे से करो। अब मुझे पता है जो स्टार्ट भी नहीं होता उसके पहले डिसलाइक कर देते हैं, अच्छी बात है, बहुत प्यार करता हूँ ऐसे लोगों से। अब टेक्निकल पे क्या लगता है मेरे सी ए सी एम ए दोस्तों को? सर, सी ए सी एम ए में अपन ने तो पढ़ा है, अपन को तो आता है। दिक्कत पता है दोस्तों क्या होती है? हम कोई भी पेपर देने जाते, बहुत ओपन बात करूँगा, अगर मैं भी सी ए फाइनल में था तो कोई पेपर में बिना पढ़े भी दूंगा तो मेरे 30 मार्क्स आ जाएंगे, और मुझे बहुत खुशी होगी, देखो बिना पढ़े में मैं इतने मार्क्स लेके आ गया, पढ़ के जाऊँगा तो फाड़ दूंगा। हमें ये चीज़ फील करनी चाहिए कि हम जो सी ए फाइनल है कभी भी पढ़ाई करते हैं, जो 30 से 50 60 का डिफरेंस होता है ना, उसके लिए हम रात दिन मेहनत कर जाते हैं। वही गवर्नमेंट एग्जाम्स के होते हैं, हम पेपर दे के आते हैं। तो यार बिना पढ़े कोई एग्जाम दे दी 50 60 नंबर, तो भाई अमूमन आ जाएंगे, बच्चों के 100 में से आ जाते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीज़ सब याद आता है। तो क्या लगता है यार बिना पढ़े इतने कर लिए, अपन तो यार अब अगली कर लेंगे। दिक्कत मेरे दोस्तों यहाँ होती है, मेरे बहनों भाइयों, दिक्कत यहाँ होती है कि हमको वो 50 60 को 80 85 लेके आना है। मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आना है आपको, तो आपके रिटर्न मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। वो आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में है। फिर जी डी पी आई, वो 20%, 12%, 8% का वेटेज है, जो 12% जी डी पी आई, 8 मार्क्स आपका इंटरव्यू का है, तो
उन चीज़ों को इतना हम वेटेज अभी नहीं दे रहे, देंगे बाद में देंगे जो सिलेक्ट होंगे, बट अभी हम जितना ज़्यादा रिटर्न में स्कोर करेंगे। तो मेरे बहनों भाइयों ये चीज़ समझ लीजिए आप कि जो हम मेहनत करते हैं 50-60 आप भाई लेके आ जाओगे, फॉर श्योर लेके आ जाओगे, पर जो कट ऑफ जाएगी 120 में से आपको 90-95 मिनिमम बात कर रहा हूँ भाई, मिनिमम मिनिमम तो चाहिए 90-95, और उसमें से नॉन टेक में 50 में से 30 ईजी गोइंग में आ जाएंगे अगर करेक्ट डायरेक्शन में आपने पढ़ाई कर ली, करेक्ट डायरेक्शन में बेसिक्स टू एवरेज लेवल के क्वेश्चन कर लिए। पास्ट ईयर पेपर अपन ने प्रोवाइड करके रखे हैं हर एक पीएसयू में, पावर ग्रिड का नहीं है। मैंने कोशिश करी थी पावर ग्रिड से मांगने की, उन्होंने बोला हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, हम नहीं दे सकते। सही बात है उनकी, नहीं दे पाएंगे। मैंने बहुत उनको फॉलोअप किया बट नहीं मिला। दूसरी बात, सर सिलेबस बताओ पावर ग्रिड का क्या है। मैंने आईटीआई फाइल की थी, पावर ग्रिड ने क्या बोला मुझे लिख के आईटीआई में कि दोस्त अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि जो सी एस सी एम ए का सिलेबस होता है हम वो पूछते हैं। अब सी एस सी एम ए का सिलेबस क्या होता है मेन, अकाउंट्स, ऑडिट, कॉस्टिंग, डीटी, ऑडिट एफ एम, लॉ, जीएसटी, जिसमें सबसे कम ऑडिट पूछा जाता है, सबसे कम। और बच्चा वहाँ फंसा था, अरे सर ऑडिट, अभी कुछ बच्चे मेरे पास हैं सर ऑडिट तो मतलब बहुत तगड़ा आता है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऑडिट में आप कितना ही पढ़ लें, कितनी पढ़ लें, 2 या 3 4 5, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा मार्क्स में, और वो आप नॉर्मली कर लेंगे। भैया वाउचिंग क्या होती है, वेरिफिकेशन क्या होती है, ऑडिट क्या होता है, एग्जामिनेशन क्या होता है, ऐसे कि नाम नंबर एक एक्सटेंट तक पूछ सकते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंट क्या होता है, ऑडिट डॉक्यूमेंट एविडेंस क्या होता है, असर्शन लेवल क्या कहाँ लगता है, बस ये ऑडिट ऑफ पीएसयू एक बार झलक मार सकते हैं, कौन से आर्टिकल में होता है या किसको पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, थोड़ा सा देख सकते हैं। और नहीं है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा अभी 1-2 दिन में, उस पर क्वेश्चंस कुछ बन रहे हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद आते हैं हम अकाउंट्स में। अकाउंट्स में रिपीट कर रहा हूँ, सीए फाउंडेशन लेवल की अकाउंट्स 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से आते हैं उन चैप्टर से, वो भी हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू में देखे रखे हैं। उसके बाद आईपीसीसी फाइनल से मिक्सचर उठाते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेस के नाम नंबर, एएस के नाम नंबर। मैं तो इंडेस एएस दोनों को प्रेफर करूँगा कि भैया पढ़ के जाओ, नाम नंबर तो पढ़ के जाओ। उसके बाद जैसे कि पूछेंगे भैया लीज किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, इस तरीके से किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है लीज, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। मतलब इंडेस के नाम नंबर प्लस एप्लीकेबिलिटी, किस पे एप्लीकेबल है किस पे एप्लीकेबल नहीं है, एक्सक्लूजन्स इंक्लूजन्स, ये चीज़ हमारी हो गई। इसका जीएसटी में क्या है कि जीएसटी में आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया, कौन सी लिस्ट में आया, क्या हायर रेट है जीएसटी में, क्या ड्यू डेट है, कितने कब कब फाइल करनी रहती है, कितने तरीके का फॉर्म है, कंपोजिशन स्कीम क्या है, बस मोर देन सफिशिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देखना, अंदर नहीं घुसने का। टैक्सेशन में, डायरेक्ट टैक्सेशन में स्लैब रेट देखो, चैप्टर 6 से डिडक्शन देखो, एडवांस टैक्स की देखो, रिटर्न फाइलिंग डेट देखो, रिटर्न फाइलिंग के सेक्शन देख लो, ऊपर ऊपर से कोई अपील का वो नहीं आएगा हैवी तरीके से, अपील इसने कर दी उसने कर दी। अपील डेज जनरली 30 डेज 60 डेज इस तरीके से होते हैं, वहाँ आप अपना अगर का क्वेश्चन आ गया तो आई कॉन्ट से एनीथिंग अबाउट इट, बट जनरली अगर आपके पास टाइम हो तो डेज भी देख लो। बट मेरे लिए हिसाब से तो मैं डेज, अगर मैं हूँगा आपकी जगह तो डेज नहीं देखूंगा, बिकॉज इतने सारे डेज हैं, मैं तो डेज ही देखता रह जाऊँगा, मतलब परेशान हो जाऊँगा। इसके बाद टैक्सेशन में टीडीएस टीसीएस देखना है अपने को, और इसके बाद आपको टैक्सेशन में जो नई रेट्स आई हैं 2020 बजट्स की वो देखनी है। फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारा, निर्मला सीतारमन जी हैं, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद हम आते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में क्या पूछा जाता है, बीपीएमओएस, मार्जिनल कॉस्टिंग, रेलिवेंट कॉस्टिंग, क्या रेलिवेंट है, क्या इरेलीवेंट है, लेबर कॉस्टिंग। इसके बाद उसमें आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट कॉस्टिंग, और एक्सट्रीम लेवल पर अगर जाना होगा तो पर सीपीएम का ऐसा डिफरेंस कि एक्टिविटी पर क्रिटिकल पाथ, ऐसा कुछ डिफरेंस पूछ लेते हैं ऊपर से। कॉस्टिंग में इतना रहता है। इसके बाद हम आते हैं लॉ पे। लॉ में क्या रहता है, अभी बच्चा इतना परेशान, आईबीसी, हाँ आईबीसी का ऊपर से देख लो, आई डोंट से कि मतलब बहुत भलते ही सा आएगा। मेरे अकॉर्डिंग एक कैटेगरी में आईबीसी का एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कब रखा जाता है, कितने दिनों में होना चाहिए, कितने स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत मतलब 20 मिनट में समराइज, वो भी आईबीसी की समरी दे दूँगा। अब बच्चा कैसा सीबीएसई आ रहे हो फाइनल का, देखो कुछ पास पेपर्स में 1-2 क्वेश्चन उसके पाए गए हैं, और जिन पेपर में वो पाए गए हैं उनकी कट ऑफ भी नीचे गई है फॉर श्योर, बिकॉज दैट वर वो आउट ऑफ द बॉक्स ये बोलेंगे कि वो कुछ तो भी पूछो, मतलब रेलिवेंट है बट सबके लिए वो टफ था, तो उन एग्ज़ाम्स की कट ऑफ नीचे गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं पढ़ना है,
मैं ये कहूँगा फर्स्ट जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की थी टेलीग्राम पे, फर्स्ट ए कैटेगरी में वो आपके हैं, अगर वो आपके हो जाए उसके बाद उस पर कूदो, उस क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स के हैं। अगर वो हो गए तो 2-4 मार्क्स के लिए यहाँ आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत SCRA हल्का सा ऊपर से देख लिया। मेरी हाथ जोड़ के विनती रहेगी, सेबी ये भी ज़्यादा घुस के मत देख के आना मेरे भाइयों, मत देखना। अगर टाइम बच रहा है सेबी मत देखो। अगर आपको कुछ भी अभी नहीं हुआ प्रिपरेशन तो सेबी SCRA अलाइड लॉस जो होते हैं फाइनल के, हाथ जोड़ के आपसे विनती है मत देखना। लोग बहकाएंगे, परेशान करेंगे। बस IBC देख लेना, IBC थोड़ा हॉट टॉपिक है, नया है। इस लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, PF, ग्रेचुटी, बोनस, फिर अकाउंट ऑडिटर वाला कंपनी लॉ में, उसके बाद डायरेक्टर के ऊपर ऊपर से क्वेश्चन सेक्शंस के बारे में, रेजिग्नेशन के बारे में, पावर्स ऑफ द बोर्ड पूछ सकते हैं। और जितने भी मॉनिटरी लिमिट वाले डायरेक्टर अपॉइंटमेंट है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक तो लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी में कहाँ रखना होगा, वुमेन डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं वो, और इंटरनल ऑडिट किसको करना रहेगा और कॉस्ट ऑडिट किसको करना रहेगा, ये मॉनिटरी लिमिट वाली चीज़ें। इसके बाद मैनेजरल रेम्युनरेशन वाला जो एक बॉक्स है, इतना आई गेस दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द कंपनीज लॉ। नहीं, और प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल जो IPCs वाले वो भी मैंने देख रखे हैं, वो देख लेना भैया क्या क्या है उसके ऊपर, प्रोस्पेक्टस, सिक्योरिटी में, शेयर कैपिटल। मैं गेस कंपनी लॉ अगर पूछेगा तो हाँ, मतलब एट मैक्स जितना मैं बता रहा हूँ, मतलब 70 से 80% तो यहाँ से ये टॉपिक से पूछा जाएगा। और 20% एक, ये मैं वर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, 70 to 80% आपको इन टॉपिक से मिलेगा। वर्स्ट सिचुएशन में 20% में वो SCRA, सेबी और अंडरस्टैंड घुसा सकते हैं। अगर आप पहले 80% कर लीजिए फटाफट, फिर 20% के लिए आप जा सकते हैं। इट इज़ टोटली योर चॉइस, इट इज़ मेरा ओपिनियन है, आपका व्यू, आपको ऑप्ट करना करिए, आपको अपने हिसाब से प्रिपरेशन करना करिए। मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भाई साहब, क्लियर। इसके बाद कौन सा सब सब्जेक्ट बचता है मेरा, अकाउंट्स हो गया, कॉस्ट हो गया, लॉ हो गया, GST हो गया, DT हो गया। इसके बाद मेरा बचता है क्या, FM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली चीज़, लिवरेज का देख लो, नेट इनकम अप्रोच, और डिविडेंड पॉलिसीज़, वो मॉडल्स होते हैं, और NI अप्रोच, वो मोदी गिलानी मिरर। इसके बाद कैपिटल बस्टिंग की चीज़ें मैंने अभी देख रखी, पूरे चैप्टर वाइज हर चीज़ देख रखी है उसमें। मतलब एट मैक्स आपका, मतलब ये है कि 70 to 80% मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग, मेरा ओपिनियन है, इन टॉपिक से कवर होता ही है जनरली। और पास्ट ईयर पेपर आपको बता देता हूँ, जो भलते से पास्ट ईयर पेपर है वो भेल के है। भेल का भलता ऐसा था, ऑयल इंडिया लिमिटेड अच्छा है, DMRC अच्छा है, LMRC अच्छा है। ये 4 पेपर बहुत अच्छे हैं। और जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, लग रहा कि नहीं सर कहाँ से पढ़ें, तो DDA का क्वेश्चन पेपर कर लेना है 2017-2019 के, बहुत अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट उन्होंने पूछा है। तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस गिरेगा भी और बनेगा भी, कोई कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसके आगे से वो पूछ ही नहीं सकते, इतना अच्छे से कवर करके दिया है DDA ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट उन पास्ट पेपर्स में। और सबसे मेरी गुजारिश है कि पास जो अराउंड मोर देन 25 पास्ट ईयर पेपर दे के रखे हैं, उनको आप सॉल्व करिए, बहुत 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 बेनिफिट पहुंचेगा आपको। इसी नोट पे मैं इस लेक्चर को, इस वीडियो को एंड करता हूं। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आपके आने वाली परीक्षा की। आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे पढ़ें, चाहेंगे जिस सबका सिलेक्शन हो, मैं तो यही करूँगा, बट क्या करें, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज लिमिटेड है, तो जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो बैठेगा। कोई बात नहीं, इस पे नोट पे एंड करता हूँ। जिसको अच्छा लगे लाइक करिए, ना लगे अच्छा तो डिसलाइक, एक बार नहीं 2 बार करिए, 3 बार करिए, लेकिन दोस्तों से डिसलाइक कराइए, कोई चिंता नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने काम कंटिन्यू करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।